भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का श्री संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निशतकम पढ़ रहे हैं आप श्लोक नंबर 6। ठीक है, परिशिष्ट का श्लोक नंबर से 6 है। परिशिष्ट 21 श्लोक तक है, 6 अभी पहुँचे और आगे चलेंगे। ठीक, आर्य छंद है, इसको देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। आर्य छंद, ठीक है। यस्यापादे प्रथमा द्वादशमा। हाँ चलिए, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके स आर्या। ठीक है, परिचरितव्यासन्तः यद्यपि कथयन्ति नोषध उपदेशं यासत्तेवेषां स्वैरकथास्ततः एव भवन्ति शस्त्राणि। ठीक है, चलिए। परिचरितव्यः संतः, संत मीन होता है संत जन, संत लोग। यद्यपि मीन यद्यपि, मान लीजिए यदि धन आप यहाँ एण संध भी कर सकते हैं, यदि धन आप कर सकते हैं एण संध। यद्यपि हो गया, यद्यपि, ठीक है। यद्यपि कथयंत मीन कहते हैं, नो ना था, नो मीन नहीं। सदुपयोग माने है सदबाणी, उपदेश जिसको कहते हैं। उपदेश कहने का मतलब, अगर संत जनी अच्छे उपदेश या उपदेश यद्यपि नहीं दे रहे हैं तो तब भी उनकी परिचरितव्या में सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब सेवा अवश्य करनी चाहिए किसकी? संत की। यद्यपि वह जो है सदुपयोग, सदुपदेशम माने उपदेश अगर न दें तब भी उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कौन? संत जन। संत जन अगर उनको जो है उपदेश अगर न दें तब भी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यास्तु येषाम, यास्तु स्वयं कतः, विसर्ग लगा दें, कथास्ततः भवन्ति शस्त्राणि। कहने का मतलब है उनके मुंह से कुछ बातें निकल पड़ती तो वह शास्त्र हैं, अर्थात शास्त्रोक्त हैं। यास्तु मीन उनके और स्वैर कथा न माने उनके मुख से अगर बाणी, कोई भी बाणी निकल जाए तो जान लीजिएगा शास्त्र है। शास्त्राण माने शास्त्र युक्त वाणी है, शास्त्रोक्त वाणी है। ठीक है, कहने का मतलब यदि यहाँ उनके, यदि उनके मुख से वाणी कोई निकल जाए तो जान लीजिए वह शास्त्र वाणी होती है, भवंत मीन होती है। ठीक है, परिचरितव्या संता यद्यपि कथयन्ति नोषधुपे उपदेशः यास्तु येषां स्वयं कथास्तथा एव भवन्ति शस्त्राणि। सेवा करनी चाहिए किसकी? संत की। संत अगर यदि उपदेश नहीं कहते हैं तब भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह उनके द्वारा मुख से कभी कभी अगर कोई भी वाणी निकल गई तो जान लीजिए शास्त्रोक्त है,
शास्त्र युक्त है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, और बाकी इसमें क्या बताएं। तो कहने का मतलब अगर वो परिचव्य सेवा करनी चाहिए किसकी, संत की, यदि वे ना शब्द उपयोग करें सद उपदेशम, सद करेंगे उपदेशम, कहने का मतलब सही उपदेश अगर वो ना दें, ना कहते हैं, तब भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो है स्वयं मुख से वाणी अगर कोई निकल जाए, जान लीजिए वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त वाणी है, ऐसे तैसे नहीं है। स्वैर माने स्वतः अपने आप ही अगर मुख से वाणी निकल गई, जान लीजिए शास्त्रोक्त है। चलिए अब टिप्पणी चलते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे। हाँ चलिए अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। सदुपदेशम, अच्छी सीख, उपधन दिस धन घय का शेष रहता है और बाकी लोप हो जाता है। भावे अर्थ में होता है, भावार्थ में दर्पणस्य अंतर्गतम शिष्टित, पुरुष समास से परिचितव्य, सेवा करने योग्य, परिधन चर धन तब्यत, ठीक, परतव्य हो जाएगा। स्वैर कथा स्वेच्छा से पूर्वक की गई जो है कही गई। इर धन घय प्रत्यय घय का शेष रहता है, स्वैर धन इर, ठीक है। एक और है इसमें कर्मधारय समास है, थोड़ा सा लिख लीजिए। स्वैरा कथा, स्वैरा कथा, स्वैरा कथा, स्वैर कथा, कर्मधारय समास। ठीक है, यही है कर्मधारय, स्वैरा कथा, स्वैर कथा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही श्लोक और देखते हैं, तब उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। चलो, उपजात छंद है भैया, उपजात छंद है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इंद्र वजह एक लाइन होता है, दूसरा लाइन उपेंद्र वजह होता है, उसी को उपजात कहते हैं, दोनों को मिक्स को। चलो, अनंत रोदी लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वाव जातो यस्तो यदि पादो अनंत रोदी लक्ष्म ता उपजता। चलिए ठीक है, अनंत रोदित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा पुजातस्य। ठीक है, वाचो हि सत्यम परम विभूषणम लज्जांगनाया कृसता कटौचा ध्वजस विदेव पुनस्तथा क्षमाशीलम हि सर्वस्नरस्य भूषणम। चलिए फटाफट चलते हैं। वाचम मीन होता वाणी, वाचा था, वाचा विसर्ग का हस ओ हो गया, हस प्रत्याहार बण है ना ये, इसी से ओ हो गया। वाच माने वाणी, ही माने रहता है सत्य, मीन सत्य, सत्य। परम मीन परम, विभूषणम माने गहना, आभूषणम जिसको कहते हैं आभूषण। ठीक है, कहने का मतलब है सत्य वचन जो है मनुष्यों का भारी भूषण है, परम मनुष्यों का भारी भूषण है। यह सत्य वचन जो है परम मीन मनुष्यों का भारी भूषण है। और क्या भूषण है? लज्जा स्त्री का, लज्जा, अगर लज्जा है स्त्री में, अब तो भैया 80% हम नहीं समझ पाते कि नहीं है। अंगनाया, अगर लज्जा अगर है जिसके पास, तो अंगनाया माने
स्त्री, स्त्री का। लज्जा भूषण है किसका? स्त्री का। कृसता कटौचा, और कटौ माने कटौचा, कट माने कमर होता है, कट माने कमर होता है। अकृसता मीन पतलापन, दुबलापन, पतलापन, कमर पतलापन होता है। चा मीन और यहाँ रख दो बिचवा में। लज्जाशील स्त्री का भूषण है और पतलापन कमर, ठीक, कमर का पतलापन और लज्जापन ये दोनों स्त्री के भूषण है। जान ला, जिक्रे लज्जापन नहीं है तो वह स्त्री जान लीजिए आभूषण से युक्त नहीं है। जिसके कमर पतलापन नहीं है उसके अंदर भूषण नहीं है। ठीक है। और दुजस्मीन होता है ब्राह्मण, दुजस्मीन ब्राह्मण, दुजस्मीन दूब भी होता है। दुजस्मीन क्या होता है? ब्राह्मण। दूब, दूब मतलब होता है दूरबा, दूब। और कौन होता है? ये दो बार जन्म लेते हैं ना, एक बार होता है एक गो पवित्र संस्कार होता है, एक बार शादी विवाह होता है, दो बार जन्म होता है जान लीजिए। ठीक है, उसी को कहते हैं एक बार शादी नहीं, एक बार जन्म, फिर जब यज्ञोपवीत होता है दोबारा जन्म होता है, इसी को दूब भी होता है और भी होता है। ठीक है, जो भी ब्राह्मण, द्विजस्मीन ब्राह्मण के क्या होना चाहिए? विद्याधन एव, विद्याधन एव। यहाँ वृद्ध रेच संधि है, आप लोग देख लीजिएगा। पुनः तथा क्षमा, कहने का मतलब है विद्या और क्षमा। पुनः तथा, तथा मीन और मान लीजिए, क्षमा मीन क्षमा। ठीक है, विद्या, विद्या लिख दीजिए, विद्या मीन विद्या और क्षमा ब्राह्मण के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमा, विद्या और क्षमा। द्विज मीन ब्राह्मण का सच्चरित है, सच्चरित है। अशीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम, शील माने शील, ये शील क्या है? ही सर्वस्व मीन सभी, नरस मीन सभी आदमियों का, नरों का, मनुष्यों का, जेंटलमैनों का। भूषण मीन गहना है, आभूषण है, आभूषण है। ठीक है, अब एक कह रहे हैं विद्या और क्षमा ब्राह्मण का, चा मीन और कहीं होगा, शील सभी मनुष्य का भूषण है। द्विजों का सच्चरित तो मनुष्यों का भूषण है। सच्चरित मीन विद्या और क्षमा क्या है? सच्चरित है। द्विजों का, द्विजो मीन ब्राह्मणों का क्या है? सच्चरित है, सच्चा चरित्र है, जान लीजिए, सच्चरित। और कह रहे हैं शील ही सर्वस्व नरस्य भूषणम, शील सर्वस्व, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। यह लाइन बहुत बहुत सूक्त वाक्य भी है और बहुत बहुत जान लेके इसको आप लोग रट डालिए। द्विजस्य विद्या पुनः तथा क्षमा, शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम, शील ही सभी मनुष्यों का भूषण है। यहाँ आ जाएगा शीलम ही सर्वस्य नरस्य डाट डाट डाट, भूषणम आ जाएगा, नरस आ जाएगा, द्विजस्य आ जाएगा, परमवश, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए रट डालिएगा। ठीक है, शील ही मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण है। नाइन जिसके पास आया कसाई ने एकदम मार डालते हैं, एकदम कतों पत्नी कतों लड़के कतों पीट डालते हैं। ठीक, शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम, शील ही सबसे बड़ा भूषण है मनुष्यों का। द्विजस्मीन ब्राह्मण का द्विविध भूषण है, विद्या है और क्षमा है, उनके अंदर क्षमाशील होते हैं। ठीक है, अब भाई कुछ नहीं है, कुछ पीड़ित बात अलग है। ठीक है, लेकिन लगभग लगभग आपका विद्या ही ब्राह्मणस्य, द्विजा, विद्या और क्षमा ये क्या है?
पुनस्तथा सच्चरित्र होते हैं, सच्चे चरित्र होते हैं। शीलम ही सर्वस्व भूषणम, शील ही सबसे बड़ा भूषण है, गहना है। वाचो ही सत्यम परम विभूषणम, वाच माने वाणी ही सत्य और सत्य परम भूषण है सभी मनुष्यों का। लज्जा ना अंगनया, लज्जा यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। लज्जा धन अंगनया, लज्जाशील स्त्री। और कृष्ता मीन पतलापन, कटव माने कटह था, कटव हो गया, कटौचा। उनका पतलापन, कमर का पतलापन, यह बहुत जो है सुशोभित होता है, पतलापन होना चाहिए, वही बात है। अविद्या ब्राह्मण के लिए और क्षमा दोनों ने, जैसे शीलश ही सर्वस्व नरष भूषणम, शील सभी नर का भूषण है। यही नर यहाँ आ गए हैं, नरा यहाँ ले लेंगे तो नर क्या है, आपका कर्ता है, ठीक है। यही कर्ता यहाँ आ गई है, सभी नर माने मनुष्यों का वाणी भूषण है। मनुष्यों का क्या है, परम, यहाँ नहीं पर मनुष्य रहेगा। वाणी जो है सत्यवाणी भूषण है सभी नर का। लज्जा में लज्जाशील स्त्री और कृष्णा होना चाहिए, कटौ। और उसके बाद द्विज विद्या से युक्त और क्षमा से युक्त, शीलश नरश भूषणम, सर्वश नरश भूषणम, ठीक है। चलिए आप लोग लगभग रेडी कर दिए हैं। दो जमीन ब्राह्मण दोरबा पक्षी दांत, ब्राह्मण दोरबा पक्षी और दांत, दांत यह द्विज माने जाते हैं। ब्राह्मण दोरबा पक्षी दांत, ये चारों क्या हैं, दोरबा हैं, द्विजस्य हैं, दो बार जन्म लेते हैं। पक्षियों का दांतों का एक बार टूटा फिर जन्म हुआ, दोरबा के एक बार टूटा फिर आया। ब्राह्मण भी एक बार जन्म लिए, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए व्याकरण टिप्पणी तरफ चलते हैं। हाँ चलिए व्याकरण टिप्पणी की तरफ चलेंगे। शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम, शीलम माने शील है, शील मतलब सच्चरित्र, शील का मतलब आप जान लीजिए सच्चरित्र, सच्चे चरित्र जिसके पास है तो वह सभी मनुष्यों का भूषण है, ठीक है। चलिए विभूषणम माने अलंकार, गहना या शोभा। विधन भूष धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, चूटुस कट जाता है, टाल लसद तदिते एक सूत्र है उससे कट जाता है, यू का हो जाता अन। मैं कभी कभी बार बार बताता हूँ कि योर नाको योग सूत्र है, योर नाको, ठीक है। यू का और बू का हो गया ना, अन हो गया और अक हो गया, अक, ठीक है। यू का अन, ऊ का अक हो गया ना, योर ना को। इसे निकाल लीजिए, लज्जा लज्जा धन अंग धन टाप का आश्रय बचता है, जान लीजिएगा, लज्जा हो जाएगा, ठीक है। देखो चाप, डाप, टाप, गीप, गीश, गीन, उंग, ती, यही 8 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय एक कई बार में निपटाएंगे, जब आएंगे तो बारी आएगी। अंगनायः नारी का, अंग धन ना धन टाप, टाप का आ बचता है, जान लीजिए अंगना हो जाएगा, ठीक है। कृषता मीन होता है पतलापन, कृष धन अत्ता, कृष हो गया, कृष धन तल धन टाप, टाप का आ बचा हो गया कृषता, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग अब पढ़ लीजिए, इसको यही जानिएगा, शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम, शील मनुष्य चरित्र ही सर्वस्व सभी मनुष्यों का भूषण है। और क्या बताएं, ठीक है। ये देखो कहन वाच मीन बाणी ते तो जान लीजिए सत्य का भूषण है,
लज्जा स्त्री का भूषण है, कृशता भी, दोनों लज्जा और कृशता दोनों स्त्रियों का भूषण है। लेकिन दुज मीन ब्राह्मण का भूषण कौन है? विद्या है, विद्या और क्षमा है। लेकिन कहन भैया सील जवन है ना, ये बहुत बड़ा वज्र है। सील जो है सभी मनुष्यों का भूषण है, सभी का बाप है, जान ले सील। ठीक है, सभी मनुष्यों का शील सच्चरित्र क्या है? सच्चरित्र सभी मनुष्यों का आभूषण है, गहना है, आभूषण है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए 7वें श्लोक तक। 8वां श्लोक कल हम चलेंगे, 8वां 9वां दोनों प्रयास करेंगे भैया, तब जाके 10वां 8वां ऐसे ऐसे होगा। आज थोड़ा हमको कहीं जाना है, अब आप लोग को यहीं द एंड करते हैं। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं, तो अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा ज्ञान लेना है तो टाइम तो जाएगा ही थोड़ा बहुत, इसीलिए हम भैया आराम से बताते हैं। हाँ, क्योंकि पैसा खर्च मैं किया हूँ तो आपके बताने के लिए, जल्दी जल्दी बता दें, आप न समझ पाए ना हम समझा पाए तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए आपका समय है पढ़ना, मेरा समय है पढ़ाना, तो आप अवश्य अपना अमूल्य समय इसमें दें, अन्य समयों से हटाकर काट पीट करके थोड़ा समय दें। क्योंकि जानते हैं ज्ञान चीज़ जो है हमेशा शुरू से अंत तक कोई बांटता नहीं फ्री में। पहली बात तो यह निःशुल्क बैच है, आप ये मत समझिए कि निःशुल्क है तो इधर है उधर है। हम भी सशुल्क लेना चाहते हैं या लेते हैं कहीं, ऐसा नहीं ऑफलाइन में लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारी खुशी है, हमारी इच्छा है आप लोग को प्रदान करें हम, और हमारी खुशी को आप भी खुशी प्रदान अपना समझिए और ग्रहण करिए, पूरा पूरा देखा करिए। 9 बजे वाली क्लास अगर झारखंड पीजीटी डाले हैं तो भी देखिए, नहीं टीजीटी तो अवश्य है अपने यहाँ के, पीजीटी अवश्य है अपने यहाँ के, अवश्य देखें उसको। 12 बजे के अभी देखिए लाइव क्लासे में आपका जान लीजिए कारक प्रकरण का पूरा 1 भाग 2 भाग हो गया है, पूरा प्रश्नोत्तरी। उसके पहले कथन प्राकथन हुआ था, उसके पहले वर्ग विचार हुआ था। इसको अवश्य देख लें अगर जो नहीं भाई बहन देखे हैं तो। अवश्य अगला आपका लाइव चलेगा, आज ही चलेगा, जान लीजिए आपका लाइव 12 बजे से आप इसको अवश्य देख लिया करें। 12 बजे समास प्रकरण का समास एक एक शब्दों का, एक एक क्वेश्चनों का निकाल कर रखें, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। जैसे यह समाप्त होता है वैसे आपका प्रश्नोत्तरी बनकर तैयार है। उसके बाद तुरंत लाइव 5 बजे तो नहीं हो पाएगी, इसकी लाइव हम 8 या 9 बजे आपको करेंगे, जान लीजिए आप इसके लाइव में हाजिर। नोटिफिकेशन पहले ही दे देंगे, इसलिए बेल दबा दिया करिए, तो जिससे नोटिफिकेशन जो भी मैं दूँ, जो भी पढ़ाने के तौर पर चाहे प्रश्नोत्तरी के तौर पर, अवश्य आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, यह अपना अमूल्य समय अवश्य दीजिए, क्योंकि देखिए इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू से अंत तक इतना फ्री में कोई नहीं देता है, लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको उसका मूल्य समझ लीजिए। ठीक है, नहीं करे यार क्या देखें क्या ना देखें, ऐसे बहुत देखने से कल देखेंगे परसों देखें तो इकट्ठा भी हो जाता है। ठीक है, जब भी देखिए शुरू से देखें अंत तक पूरा करें और नंबर वाइज देखें। इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट में सबको नंबर वाइज भाग वाइज सब बना के लिख दिया है, जिसका आपको समझने में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आज का बहुत बहुत धन्यवाद। इन देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।